नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आयोग सूत्र पर आपका स्वागत है। एनडीए के नेता जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नेता शरद पवार हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद एक बात बहुत मजबूती से या बहुत ज़ोरदार चर्चा में है कि क्या शरद पवार भी एनडीए में शामिल होने वाले हैं। शरद पवार की लंबे समय से ये इच्छा थी कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले या तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की दावेदार बने और महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बने, लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की हार हुई है, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई है, उसके बाद उन संभावनाओं पर तो विराम लग गया है और अगले चुनाव तक शरद पवार चुनावी राजनीति में कितना सक्रिय रहेंगे, कितना सुप्रिया सुले को मदद कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है शरद पवार को अपनी पुत्री को राजनीति में लंबे समय तक स्थापित करने के लिए। सांसद वो हैं, लेकिन सांसद हर साल लगभग मतलब 750 के आसपास, अगर लोकसभा राज्यसभा मिला दिया जाए तो 750 के आसपास सांसद होते हैं। तो सांसद की कोई इस तरह के परिवार की आए व्यक्ति के लिए सांसद होना महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण है कि कोई मंत्रिमंडल मिले, कैबिनेट का पद मिले। तो उसके लिए अब शरद पवार के पास एक ही ऑप्शन है कि वो एनडीए ज्वाइन करें और सुप्रिया सुले को अगले जो एक्सपेंशन है उसमें मंत्रालय कोई दिया जाए। अब इस पूरे मामले के लिए एचडीएफसी इस पूरे मामले के लिए जो अठावले साहब हैं वो लगातार जो है इस बारे में चर्चा कर रहे थे। चर्चा शरद पवार से कर रहे थे। शरद पवार को वो लगातार 2014 से परसुएड कर रहे हैं कि आप एनडीए ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वो एनडीए ज्वाइन कर लिए होते तो राष्ट्रपति पद के दावेदार होते। चूँकि उनके पास नंबर नहीं था इसलिए उन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया था। जब राष्ट्रपति मुर्मू का चुनाव हुआ था। तो ये वस्तु स्थिति है। लेकिन अब जो दृष्टिकोण है शरद पवार का उसमें थोड़ा बदलाव है, इसलिए कि उनको ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी कंडक्ट कर रहे हैं जो हाल कांग्रेस का है, वो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती हुई नज़र नहीं आ रही है, बावजूद इसके कि लगातार भारतीय जनता पार्टी से एक के बाद एक इस तरह की गलतियां हो रही हैं जिस पर उनको अब तक मुश्किल में पड़ जाना चाहिए था, लेकिन वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या अगले एक्सपेंशन में सुप्रिया सुले मंत्रिमंडल का शपथ लेंगी? हम सब की नज़र रखेगी, लेकिन संभावनाएं बहुत मजबूत हो रही हैं। मानसून सत्र जो आने वाला है, मानसून सत्र में क्या कोई काम होने की संभावना है? इसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन उसकी संभावना कम इसलिए दिख रही है कि विपक्ष के पास इस बार फिर बहुत सारे मुद्दे हैं और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लोग कह भी रहे हैं कि अब चूँकि राहुल गांधी अभी 15 दिन गुप्त विदेश यात्रा से आए हैं तो कुछ न कुछ वो ले करके आए होंगे सेशन से पहले, और वो इसीलिए सेशन से पहले जाते हैं और सेशन के पहले कुछ न कुछ इस तरह का होगा और उसका इंतज़ार भी हो रहा है। लेकिन जो नया कुछ राहुल गांधी ले करके आएंगे या जो कुछ बात होगी वो तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी जो चढ़ावा चोरी वाला मामला है वो एक बड़ा मसला विपक्ष के हाथ में है और कम से कम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर के बहुत वोकल है और बहुत ज़ोर शोर से विरोध प्रदर्शन कर रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि एक ही कारण है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने आप को मजबूती के साथ इसका मुकाबला करती हुई दिख रही है, वो है योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ की छवि कि वो इस तरह किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करते हैं। और अगर वो राम मंदिर का मामला है तो उसको तो और भी वो बहुत संजीदगी के साथ लेते हैं। अब इस पूरे मामले में बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, उन डेवलपमेंट पर हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। नए सीईओ के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, वो बाकायदा 3 साल का टेन्योर होगा, वो सारी बातें हैं। लेकिन
मसला क्या होगा? मसला ये होगा कि चंदा चोरी का मामला, उससे संबंधित डिटेल पर चर्चा, उस विरोध प्रदर्शन होगा, संसद नहीं चलने दिया जा सकता है, और संसद में हो सकता है इस पर चर्चा की वहाँ बात हो कि क्या कार्रवाई की गई, कहाँ तक बात पहुँची, ये सारी चीज़ें निकल कर के आती हैं। दूसरा, सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल का 17वां 18वां दिन हो रहा है, तो वो एक मामला भी चलेगा वहाँ पर। हालांकि नारे नाम रहेगा अल्लाह का वाला चल रहा है, तो इसके कारण और बहुत सारे और कारणों से वो पूरा का पूरा मूवमेंट तो डिस्क्रेडिट हो गया है। दूसरा, नीट वाली परीक्षा को भी सरकार ने बेहतर ढंग से मैनेज कर लिया, जो भी रहा हो। दोबारा जो परीक्षा हुई उसमें विपक्ष के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये दो मसले ऐसे हैं जो संसद सत्र में बवाल करा सकते हैं और संसद सत्र को बाधित करने में विपक्ष की मदद कर सकते हैं। जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का धरना चल रहा है अभिजीत दीपके के नेतृत्व में, अब वो एक ऑनरेबल एग्जिट का, वो पूरे आंदोलन को एक ऑनरेबल एग्जिट का रास्ता खोज रहे हैं। अब वो आंदोलन का एग्जिट का रास्ता इसलिए खोज रहे हैं कि कोई भी उनके समर्थन में नहीं आया, भीड़ वहाँ इकट्ठा नहीं हो रही है, और जो लोग आए वो पहले से ही डिस्क्रेडिटेड लोग थे। ज़्यादातर लोग एंटी इंडिया बात करने वाले लोग थे। वहाँ पर गाने चल रहे हैं, हम देखेंगे, नाम रहेगा अल्लाह का, तो ये सारी बातें हो रही हैं इसके कारण। और जो कहने के लिए जो स्टूडेंट का मूवमेंट है, जेनजी का मूवमेंट है, जेनजी ने पूरी तरह से उसमें दूरी बना करके रखी हुई है। अब जेनजी ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई से मतलब रखता है, इस तरह के आंदोलन में नहीं रखता है। दूसरा बात ये कि सोनम वांगचुक, जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर के भी प्रश्न है कि क्या वो नॉन पॉलिटिकल, नॉन पार्टीशन आदमी है? नहीं, वो कांग्रेस एमएलए के बेटे हैं और हमेशा ऐसा काम करते रहे हैं जो सरकार को, विशेष रूप से एंटी बीजेपी उनका प्लैंक है, और सरकार को एम्बेरस करे। सरकार को एम्बेरस करना कोई अपराध नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन जब आप ढूंढ के इस तरह का काम करते हैं तो आपके इंटेंशन पर डाउट होता है, और उनका इंटेंशन डाउटफुल है। अभिजीत दीपके भी व्यवस्थित आदमी हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो अमेरिका में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी सारे जो इस आंदोलन के समर्थक हैं वो भी वैसे ही, और जैसा मैंने बताया कि जो लोग आ रहे हैं, समर्थन में आ रहे हैं, वो भी उसी तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि शायद इस आंदोलन को कोशिश ये किया जाए कि मानसून सेशन तक रोक के रखा जाए, कंटिन्यू किया जाए, जिससे इस आंदोलन के बहाने कुछ संसद में बवाल किया जाए, और वो होगा, लेकिन क्या उतने दिन तक सस्टेन कर पाएगी? इसलिए कि जिस तरह के अभिजीत दीपके के बयान आ रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी बातों से ये लग रहा है कि कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे वो उनकी इज्जत भी बच जाए और ये आंदोलन भी ख़त्म कर जाए। समर्थन नहीं है, सारे लोग, चाहे वो एनडीटीवी की पत्रकार हों, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीचर हों, चाहे वो मरलेना हों, आतिशी मरलेना हों, चाहे वो बाकी और आम आदमी पार्टी का नेता कोई हो, ये उसी तरह से काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अब शायद ज़्यादा देर तक इस आंदोलन को खींच ना पाए। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।